हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज शिवानी जायसवाल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मुझे बहुत सी इंक्वायरी आ रही थी कि मैम मुझे 2025 में एमबीबीएस अब्रॉड चूज़ करना है, बट एमबीबीएस अब्रॉड चूज़ करने से क्या क्या प्रोसेस हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या हम एडमिशन प्रोसेस करेंगे, डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी। तो देखो, बहुत सारे लंबे प्रोसेस हैं अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड को चूज़ करते हो तो अगर आप भी 2025 में एमबीबीएस अब्रॉड को चूज़ कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वांट टू आस्क सम क्वेश्चंस कि देखो, मैं तो आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगी एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में, बट हो सकता है कि आपके माइंड में भी कुछ डाउट्स हो, तो कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में कि अगर हम एमबीबीएस अब्रॉड को चूज़ करते हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने चाहिए। तो देखो, जब भी हम एमबीबीएस अब्रॉड को चूज़ करेंगे तो सबसे पहला क्राइटेरिया जो होता है वो होता है कि आपका मिनिमम एज जो है वो 17 ईयर्स होना चाहिए। सेकेंड क्राइटेरिया आपका ये कहता है कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में क्लास 12th में 50% होना चाहिए। एंड आपका थर्ड क्राइटेरिया आपका नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। तो जब भी आप एमबीबीएस अब्रॉड को चूज़ करते हैं तो आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है। लेकिन देखो, मुझे बहुत सी इंक्वायरी आती है कि मैम मिनिमम एज की तो लिमिट है कि 17 ईयर्स होगा तो हम एमबीबीएस अब्रॉड चूज़ करेंगे, लेकिन मैम क्या मैक्सिमम एज क्या है। तो देखो, मैक्सिमम एज क्या है कि पहले थी कि 25 तक आप ले सकते थे एमबीबीएस अब्रॉड तक, एमबीबीएस अगर आप करना चाहते थे तो। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब अनलिमिटेड है। लाइक अगर 17 ईयर्स के बाद आप कभी भी एमबीबीएस करना चाहते हो तो आप एमबीबीएस अब्रॉड को चूज़ कर सकते हो। सेकंड है कि आपकी जो क्लास 12th में पीसीबी में, यानी कि अगर किसी भी स्टूडेंट्स का अगर वो ओबीसी कैटेगरी से हैं तो वो 40% में भी अपना एडमिशन का प्रोसेस कर सकते हैं एमबीबीएस अब्रॉड में। और थर्ड ऑप्शन है विदाउट नीट। लाइक मुझे ये भी बहुत सी इंक्वायरी आई कि मैम नीट तो क्वालिफाई करके जाना हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बट अगर हम विदाउट नीट सोचते हैं एमबीबीएस अब्रॉड के लिए तो क्या हम एलिजिबल होंगे इंडिया में। तो देखो, यहाँ पे क्या होता है कि आप एलिजिबल हो इंडिया में, लेकिन उसके लिए आपका लंबा प्रोसेस होता है। अगर आपको विदाउट नीट जाना है तो आप विदाउट नीट उस कंट्री में सेटल हो सकते हो, क्योंकि उस कंट्री में सेटल होने के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट का भी कहना है। लेकिन अगर आपको इंडिया आना है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी एंड उसके लिए आपका लंबा प्रोसेस है। तो ये है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सेकंड ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड है आपका कि अगर एमबीबीएस अब्रॉड चूज़ करते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। लाइक बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो एमबीबीएस अब्रॉड चूज़ कर लेते हैं, बट उन्हें नहीं पता होता कि अगर हमें एमबीबीएस अब्रॉड चूज़ किया है तो क्या हमारे प्रोसेस होंगे। तो इसमें सबसे पहला प्रोसेस ये होता है कि अगर आप कभी भी एमबीबीएस अब्रॉड चूज़ कर रहे हैं तो मिनिमम जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है वो है सबसे पहले आपकी 10th की मार्कशीट, सेकंड है 12th की मार्कशीट, थर्ड है आपका पासपोर्ट, फोर्थ है आपका नीट स्कोर कार्ड एंड फिफ्थ है आपका यूनिवर्सिटी में आप जो भी अभी अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो उसके साथ आपको बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह अगर लगेंगे तो वो आपको देना पड़ता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड चूज़ करते हैं तो मिनिमम डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट यही है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो सोचते हैं कि हम अपना प्रोसेस 1 महीने बाद करेंगे, 2 महीने बाद करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो प्रोसेस है वो तो आप स्टार्ट नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि आपके पास पासपोर्ट ही नहीं होगा। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड अभी भी सोच रहे हो एडमिशन के लिए 2025 में, तो आप सबसे पहले जब भी किसी यूनिवर्सिटी के लिए सोचो तो अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दो, क्योंकि प्रोसेस काफ़ी लंबा है। तो अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो थर्ड ऑप्शन है हमारा कि अगर हम एमबीबीएस अब्रॉड चूज़ करते हैं तो एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो एडमिशन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो देखो, सबसे पहले अगर हमें किसी भी रशिया में, मान लो रशिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, कहीं पे भी मुझे अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको पासपोर्ट की ज़रूरत होती है,
क्योंकि प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास बाकी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होंगे, लाइक आपके पास 10th की मार्कशीट होगी, आपके पास 12th की मार्कशीट होगी, आपके पास आपका नीट स्कोर कार्ड होगा, आपके आधार कार्ड होंगे, ये सारे प्रोसेस होंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल होंगे, लेकिन आपके पास पासपोर्ट नहीं होगा। और जब भी आप एमबीबीएस अब्रॉड देखते हो तो आपको पासपोर्ट की ज़रूरत होती ही है। तो सबसे पहला प्रोसेस है आपका पासपोर्ट का। पासपोर्ट के लिए ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पासपोर्ट के लिए ओनली 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट एंड आधार कार्ड, पैन कार्ड। अगर हो सकता है बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके पास पैन कार्ड नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है, पैन कार्ड आपका अगर नहीं है तो वो आप नहीं भी डाल सकते हो क्योंकि वो ऑप्शनल में होता है। तो अगर आपके पास 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड, 12th की मार्कशीट वगैरह अगर है तो आप अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। और भी मिनिमम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो कि और क्या क्या, लाइक ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, बहुत सारे ऐसे नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं। तो पासपोर्ट के लिए बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप अपना पासपोर्ट अप्लाई करो यूनिवर्सिटी में। अगर आप जहाँ पे भी जाना चाहते हो, आप रशिया में मान लो एग्जाम्पल जाना चाहते हो, तो उसके लिए पासपोर्ट ज़रूरी है। तो पासपोर्ट का प्रोसेस आप कर लिए। इसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है कि आपको यूनिवर्सिटी में अपना प्रोसेस स्टार्ट करना होता है। प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए आपको 10th-12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, पासपोर्ट, नीट स्कोर कार्ड, ये डॉक्यूमेंट आपको स्कैन कॉपी देनी होती है। आप जिस भी कंसल्टेंसी से अपना प्रोसेस कर रहे हैं उनको आपको ये डॉक्यूमेंट्स देनी पड़ती है, स्कैन कॉपी। लाइक स्टार्टिंग में आपकी कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लाइक आपसे बहुत से ऐसे कंसल्टेंट बोलेंगे कि आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो चाहिए, बट नहीं, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ, आप किसी भी स्टेट से हो, आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो सिर्फ स्कैन कॉपी से। इसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स आपका ट्रांसलेट होता है रशियन में। लाइक जैसे आप रशिया को चूज़ कर रहे हो तो वहाँ के लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करके कॉलेज को सबमिट करना होता है। सबमिट होने के बाद आपको यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो, तो यूनिवर्सिटी में एग्जाम्पल में लेके चल रही हूँ, तो आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई किए। उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन लेटर इशू करती है। जब आपका एडमिशन लेटर कॉलेज से आ जाता है तब आपको फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आप जिस भी कंसल्टेंट से ले रहे हो उनके पास आपको ऑफिस आकर या फिर ऑनलाइन आपको अपना डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, जिसमें आपकी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका पासपोर्ट, आपका नीट स्कोर कार्ड, ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है आपकी ओरिजिनल, और आधार कार्ड। जब ये डॉक्यूमेंट्स आप देंगे ओरिजिनल, तो ये सिर्फ दिल्ली एम्बेसी में जाता है जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टंप लगते हैं, जिससे ये प्रूव्ड होता है कि आप इंडिया में एडमिशन ना लो। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इंडिया में भी एडमिशन ले लेते हैं और अब्रॉड को भी चूज़ कर लेते हैं, तो इसीलिए ये डॉक्यूमेंट का काम करना बहुत ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टंप लगते हैं आपके 15 डेज़ में, और इसके बाद डॉक्यूमेंट्स फिर हमारे पास रिटर्न आता है। डॉक्यूमेंट्स रिटर्न आने के बाद नेक्स्ट प्रोसीजर होता है आपका इनविटेशन का। तो इनविटेशन जब भी आएगी तो वो आपके जाने के 1 मंथ पहले आएगी। तो मान लो कि आपका बैच है अदर कंट्री रशिया का सितंबर, तो सितंबर बैच है, तो आपका जो इनविटेशन है वो आपका अगस्त में आएगा। तो आपका अगस्त में इनविटेशन आता है, फिर इसके बाद आपके वीज़ा लगते हैं, ये सारे प्रोसेस कंप्लीट होता है। उसके बाद फिर आपका जो है टिकट होता है, फिर आप यहाँ से फ्लाई करते हो। फ्लाई करने के बाद आपको जो भी कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, लाइक सिम कार्ड, हॉस्टल कार्ड, ट्रैवलिंग कार्ड, लाइब्रेरी कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको रशिया में प्रोवाइड करके मिलती है। जब आप यहाँ से फ्लाई करते हो तो यूनिवर्सिटी में आपकी सारी एवरीथिंग प्रोसेस होती है। उसके बाद आपका टोटल प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपके क्लासेस वगैरह वहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये है आपका एडमिशन प्रोसेस। तो जब भी आप एमबीबीएस अब्रॉड चूज कर रहे हैं तो आपका प्रोसेस काफ़ी लंबा है, और प्रोसेस करने के लिए आपको डिसाइड करना होगा कि आपको अपना प्रोसेस अब करना है। अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड देख रहे हैं तो वो जो भी इंफॉर्मेशंस है मैंने आपको बताया, जो भी आपके डाउट्स हैं, और भी हो सकता है आपके मन में डाउट्स हो, तो आप ऐसे ही मुझे कॉल करो, इन्फॉर्मेशंस लो, ताकि जो भी डिटेल्स है मैं आपको बता पाऊँ। और भी इंफॉर्मेशंस के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।